हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, समृद्ध होंगे और मैं आशा भी रखती हूँ कि आप सब लोग बढ़िया रहें अपनी अपनी जगह। आइए देखते हैं कि माँ काली आपको कैसे ब्लेस करने वाली हैं आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ ही दिनों में आपको कैसे ब्लेस करने वाली हैं। वो किस तरीके से, क्या आपके अंदर के डर को वो ख़त्म करेंगी, क्या क्या खुशियाँ वो आपको देने वाली हैं आने वाले कुछ ही वक्त में। ठीक है। यहाँ दो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही होंगी। इन दोनों तस्वीरों में से एक तस्वीर सिलेक्ट करनी है। मैं मिलूँगी आपको आपकी रीडिंग में। उन्होंने भी पायल 1 सिलेक्ट करी है। आइए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या आता है। पहली बात तो कहीं ना कहीं माँ काली आने वाले दिनों में आपकी तकलीफ़ों को बहुत हद तक दूर करने वाली है। अगर कोई तकलीफ़ पैसे को लेकर है तो पैसे की तकलीफ़ को लेकर आपको थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। आपका कहीं अगर रुका हुआ पैसा है तो वो आपके पास आ सकता है इस साल। ठीक है। या ऐसा हो सकता है कि अगर आपको कोई नौकरी नहीं मिल रही है तो आपको कोई नौकरी मिल सकती है आने वाले इस साल में। आपको अगर किसी से धोखा मिला है, उस धोखे से आप उभर नहीं पा रहे हो तो उस धोखे से आप उभर पाओगे। और कहीं ना कहीं अगर आपके निजी जीवन में कोई तकलीफ़ें चल रही हैं तो वो तकलीफ़ें भी बहुत हद तक सुलझ पाएंगी। थोड़ी सी उलझी हुई जो आपकी ज़िंदगी है वो सुलझ सकेगी आने वाले कुछ ही 10 से 15 महीने में। ठीक है। वक्त थोड़ा लंबा है लेकिन आपके जो इंतज़ार है, जो आपने अभी तक करा है, उससे थोड़ा कम ही है। जिस घड़ी से आप इंतज़ार कर रहे हो, जितने वक्त से आप इस रिलीफ़ का इंतज़ार कर रहे हो, शायद आने वाला वक्त तो बहुत ही इस इंतज़ार से कम है और आपका इंतज़ार इससे बहुत ही लंबा है। तो कहीं ना कहीं आपको आने वाले दिनों में माँ काली आपके अंदर एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगी, आपके अंदर हिम्मत पैदा करेंगी और वो आपसे कहना चाहती हैं कि तेरे जीवन में जो भी दुख तकलीफ़ें हैं मेरे बच्चे, वो बहुत जल्द दूर होने वाली हैं। बहुत ही जल्द तुझे एक चमकता हुआ तारा दिखने वाला है, जिस चमकते हुए तारे में तू अपनी ज़िंदगी को तलाशेगा, तू अपनी ज़िंदगी को निहारेगा और देखेगा और जिएगा। तुझे जीना सीखना पड़ेगा। तू जीना भूल चुका है, तू जीना भूल चुकी है। अगर तूने इस ज़िंदगी से हार मान ली तो कैसे इस ज़िंदगी को तू अपनी नज़रों से, अपने तरीके से देख सकेगा। क्या आंखें बंद करके तू चलना चाहता है या बिना आंखें बंद करे तू अपनी ज़िंदगी को देखना चाहता है? क्योंकि अभी जो तू चल रहा है ना इन आँखों को खोल के, हकीकत में ये आँखें अभी भी बंद हैं। चाहे सबके सामने ये आँखें खुली हुई हैं, लेकिन तेरे दिल से अगर देखें तो तेरी नज़रें कुछ ना कुछ तलाश रही हैं, जो चीज़ तुझे अभी तक नहीं मिली है। जिस चीज़ को तू चाहता है वो तुझे बहुत जल्द मिलने वाली है। तेरी सारी दुख तकलीफ़ें मैं मिटा कर अपने साथ ले जाऊंगी और तुझे सुखी एक जीवन दे जाऊंगी, जिससे कि बची हुई ज़िंदगी में तू बहुत अच्छे कर्म कर सके और अपने साथ अपनों का भी और दूसरों का भी भला कर सके। जितना तू दूसरों का भला करेगा उतना तेरा भला होगा, चाहे थोड़ा देर से ही क्यों ना हो, क्योंकि अच्छे इंसान की ही परीक्षा ली जाती है और परीक्षा देने से कभी घबराना नहीं, इस परीक्षा का डटकर सामना करना। अगर इस परीक्षा का डटकर सामना नहीं करा तो तू अपने आप से, अपनी ज़िंदगी से हार जाएगा। तो क्या तू चाहता है अपनी ज़िंदगी से हारना? नहीं ना। तुझे अपनी ज़िंदगी से मुंह नहीं मोड़ना, बल्कि अपनी ज़िंदगी को, अपनी किस्मत को अपनी नज़रों से पूरे साहस के साथ देखना है, जीना है। तो ना जाने बहुत से लोगों की बातों में आ जाता है, ना जाने तू कितने बैठे बैठे सपने देखने लग जाता है, लेकिन जब वो सपने पूरे नहीं होते तो तू खुद ही रोता है। तो ऐसे सपने ना देख जिसका कोई अस्तित्व नहीं, वो सपने देख जिसे तू बरसों से जीना चाहता है और जीने के लिए मेहनत कर रहा है। और असल में वही सपने पूरे होते हैं जिसमें मेहनत होती है, जिसमें लगन होती है। जिसमें लगन नहीं होती वो चाहत कभी अपनी नहीं बन पाती, वो चाहत कभी हकीकत में नहीं बदल पाती। उस चाहत को हकीकत में बदलने के लिए, उसे छूने के लिए तुझे मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत अगर करी तो तेरी ज़िंदगी चमकते हुए सितारे से कम नहीं होगी।
तो तुझे कहीं ना कहीं जो तेरी दुख तकलीफ़ें हैं खुद भी अपने आप से भी दूर करनी पड़ेंगी। और इन तकलीफ़ों को अगर तूने अपने मन से, अपने दिल से निकाल दिया तो मेरी खुशियाँ तुझे छूने लगेंगी, तेरे दिल को छूने लगेंगी। कि माँ अपने बच्चे के लिए हमेशा अच्छा सोचती है और माँ अपने बच्चे को कभी दुख देने नहीं आती, हमेशा उसका दुख अपने साथ ले जाती है और अपना सुख अपने बच्चे को दे जाती है। मेरी नज़र हमेशा तुझ पर रहेगी, अपने लोगों पर रहेगी, अपने बच्चों पर रहेगी, क्योंकि माँ की नज़र हर बुरी शक्ति से बचाती है और मेरी नज़र तुझे हर बुरी शक्ति से बचाएगी, हर बुरी बला को टाल देगी और तेरे साथ हमेशा न्याय होगा मेरे बच्चे। तू चिंता ना कर, तू जितना चिंता करेगा, जितना चिंता करेगी उससे ज़्यादा तुझे दुख मिलेगा और इस दुख में तुझे तेरे नहीं अपने देख सकते। तेरे अपने तुझसे बहुत प्यार करते हैं, तो अपने अपनों को क्या कभी रुलाना चाहेगा? नहीं ना। तो जो तेरी ज़िंदगी में है उसे स्वीकार कर और उसे स्वीकार करते करते आगे बढ़ता जा और तुझे ऐसी चीज़ें नसीब होंगी जिसकी तूने कभी कभी ख्वाहिश भी नहीं करी होगी, लेकिन वो तेरे लिए अच्छी होगी। इतना विश्वास रख मुझ पर। अगर इतना विश्वास है तो आगे बढ़ और मेरा हाथ पकड़ के चल, मैं तेरे साथ हूँ। तो यहाँ काली माँ आपको यही कहने आए थे और यही कहकर वो चले गए। कहीं ना कहीं आपने उनका हाथ पकड़ना है, उनका हाथ थामना है। आने वाले जीवन में आपको बहुत खुशियाँ मिलेंगी, बहुत से आपकी दुख तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। आपको जिस भी चीज़ की तलाश है, पैसे की, फ्रीडम की, प्यार की, हिम्मत की, सक्सेस की, नाम की, इज़्ज़त की, परिवार की, आपको जिस चीज़ की चाहत है उससे ज़्यादा आपको माँ काली आपको देंगी आने वाले कुछ ही वक्त में। बस थोड़ा इंतज़ार और कर लीजिए तो देखिए आपकी ज़िंदगी में कितनी रोशनी भर जाती है और ये रोशनी जब आपकी रूह को छू कर निकलेगी तो कहीं ना कहीं आपके अंदर के सारे ज़ख्म भर जाएंगे और आपकी ज़िंदगी में एक नई उम्मीद जग जाएगी। किसके लिए? अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए। वो जीने की उम्मीद जग जाएगी आप लोगों की आत्मा में। तो अपनी आत्मा को साफ रखें, शुद्ध रखें और हमेशा बस अच्छी कर्म करते रहें, अच्छे कर्म करते रहें और अच्छी नज़रों से, अच्छे थिंकिंग के साथ आगे बढ़ते रहें। जय हो काली माँ। यही थी आपकी रीडिंग। आज आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा रीडिंग कैसी लगी, कैसा लगा रीडिंग को सुन के। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा। जिन्होंने पाइल 2 सेलेक्ट करी है, आइए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या आता है। पहली बात तो जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, ये लोग अपनी ज़िंदगी में हद से ज़्यादा तकलीफ़ों में हैं। चाहे ये प्यार को लेकर हो, पैसे को लेकर हो, चाहे रिश्तों को लेकर हो, और स्पेशली प्यार को लेकर जो लोग देख रहे हैं या जो भी लोग देख रहे हैं, आप में से बहुत से 70% या 59% लोग ऐसे हैं जो प्यार को लेकर ही बहुत परेशान हैं अपनी ज़िंदगी में, जिनको कभी प्यार नहीं मिला, जिनको कभी साथ नहीं मिला, कभी भी कोई ऐसा नहीं मिला जिसके सहारे एटलीस्ट आप रह सको। कहीं ना कहीं काली माँ आपको कहना चाहती हैं कि मेरे बच्चे, तुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुझे किसी के सहारे की ज़रूरत है? तुझे कभी किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो प्यार की, वो मैं मानती हूँ, लेकिन कभी तुझे सहारे की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुझ में हिम्मत है और अभी तक जो तूने करा है वो कोई हिम्मत वाला ही कर सकता है। हिम्मत का काम है ये, और जिसमें हिम्मत होती है वही यहाँ तक पहुँच सकता है। तेरी आत्मा में
तेरे दिल में और तेरे मन में, तेरे तन में सद्भावना पूर्वक एक हिम्मत है, एक विश्वास है। कभी कभार तू डगमगा जाता है, कभी कभार तू डर जाता है, कभी कभार तू रात के अंधेरे से भी नहीं डरता और कभी कभार दिन की रोशनी में भी डर जाता है। तो ये जो कश्मकश में तू फंसा हुआ है ना, इस कश्मकश से बाहर निकल और अपने अंदर की शक्ति को जान कि तेरे अंदर की शक्ति तू ही है और तू है तो सब है, तू नहीं तो कुछ नहीं। तुझे जिंदगी में आज तक जो मिला है तेरे कर्मों के अनुसार मिला है। जो कर्म तूने करे, चाहे नासमझी में, चाहे पिछले जन्म में, चाहे किसी भी वक्त, क्योंकि कर्मों से तो हम भी नहीं भाग सके, स्वयं ईश्वर भी नहीं भाग सके, तो इंसान क्या है। आखिर ये कर्म का जो चक्र है, इस सबको भोगना पड़ता है। तो इससे क्यों डरता है, क्यों इस डर को जीतने देता है। इस डर को निकाल फेंक और इस डर को मार दे। जो तुझे बुरे सपने सताते हैं ना, जो तुझे बुरे लोग सताते हैं, उन बुरे लोगों को उनकी बुरी दुनिया में रहने दे और अपने जैसे अच्छे लोग, अच्छे इंसान को एक अच्छी दुनिया में तब्दील कर, एक अच्छी दुनिया में लेकर जा अच्छे लोगों के साथ। और अगर तेरा कोई नहीं ना, तो मेरे बच्चे मैं हूँ तेरी, मैं तेरी हूँ। तू मुझसे आकर अपनी बात बोल, तू मेरे सामने रो, हंस, कुछ भी कर, लेकिन मेरे सामने कर। तो देख, तुझे मैं अपने सीने से लगा लूँगी अपने बच्चे की तरह, और उसी दिन से तेरे सारे कलेश, सारे संकट दूर हो जाएंगे। तेरी ज़िंदगी में बहुत से कुछ ऐसे पल भी आए हैं जिस पल में तुझे शायद ऐसा लगा हो कि तू ज़िंदगी नहीं जीना चाहता है, लेकिन उसके बाद तूने कोशिश करी, तूने हार नहीं मानी, और उसके बाद भी उससे ज़्यादा तूने अपने अंदर हिम्मत समेटी। अब इस हिम्मत के साथ आगे बढ़, और अगर तुझे कभी भी डर लगे तो मेरा नाम पुकार लियो। माँ के रूप में मैं तेरे सामने आऊँगी, तुझे हर मुश्किल से दूर कर दूँगी और तेरे दिल में बस जाऊँगी, जिसमें तेरे दिल में हमेशा शक्ति रहेगी और तू अपनी शक्ति को पहचान सकेगा, तू तुझे पहचान सकेगा। मैं आऊँगी तो तुझे ये बताने कि तू कौन है, तू क्या है, तेरी शक्ति क्या है। और जिस दिन तू ये पहचान गया, उस दिन समझ ले तेरी दुनिया बदल जाएगी, तेरी नज़रें बदल जाएंगी, तेरी सोच बदल जाएगी और तेरे सपने तक भी बदल जाएंगे। जिन सपनों से आज तू डरता है, वो सपने कल तुझे परेशान भी नहीं करेंगे। और जिन सपनों को तू जीना चाहता है, उसे स्वयं तू जीने के लिए आगे बढ़ेगा। जहाँ तेरे कदम रुकेंगे, समझ लियो कि वही तेरा मुकाम है जो तुझे हासिल करना है, क्योंकि वो ही तेरी किस्मत है, वो ही तेरा जुनून है और वही तेरा सब कुछ है जिसमें तू बसता है। और वो है तेरे दिल के भाव। तेरे दिल के जो भाव है ना, वो तूने कहीं मार दिए हैं। इन दिलों के भावों को क्यों मार दिया तूने? अपनी भावनाओं को क्यों ख़त्म कर दिया? इन भावनाओं को ख़त्म करने से आखिर तुझे मिला क्या? अकेलापन। इस अकेलेपन को मिटा फेंक। और अगर अकेला है तो अकेले रहने से डर मत, आगे बढ़। आगे बढ़ेगा तो तुझे जो चाहिए वो मिलेगा, चाहे तेरे कोई साथ रहे या ना रहे, लेकिन मेरा आशीर्वाद मेरे बच्चे के साथ हमेशा ज़रूर रहेगा।
सो यहाँ माँ काली आपको ये कहने आई थी, आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुन लिया होगा। और कहीं ना कहीं आप में से बहुत लोगों को अगर कोई बुरे सपने आते हैं, रात को बुरी शक्तियाँ दिखती हैं, बुरी चीज़ें परेशान करती हैं या बुरे लोग परेशान करते हैं, तो आपने वही माँ काली का नाम ले लेना है। तो देखिए चमत्कार कितना जल्द होता है, कितनी जल्दी से ऐसी बुरी शक्तियाँ आपके सामने से हट जाएंगी और आपको एक सुकून भर जाएगा आपके दिल में। आपको अपने अंदर सुकून महसूस होगा माँ काली का नाम लेकर। तो आइए जयकारा बोलते हैं माँ काली के नाम पे। जय हो काली माँ। अभी के लिए ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा रीडिंग कैसी लगी, कैसा लगा रीडिंग को सुन के। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा।